चल स्कूल स्कूल। 10 लाख किंग पेंगुइन्स। यह है पूरे दुनिया की सबसे बड़ी किंग पेंगुइन की कॉलोनी। भाई ये तो एकदम पीछे पड़ गया है यार, ये देखो। जब से लैंड किए ये हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, देखो ये देखो। सी वी आर डूइंग नथिंग, ही इज कमिंग। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ भाई मैं। चलते 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 ना मेरी नजर से पहाड़ पे पड़ी। मैं बोला भाई ये डॉट डॉट क्या चीज है, लेकिन जब गौर से देखा तो भाई वहां पर भी पेंगुइन चढ़े हुए हैं। नासा लिटरली ऐसा बोलता है कि जब ये पेंगुइन मूव करते हैं ना, कभी कभी सारे पेंगुइन ना एक साथ मूव करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि पूरी धरती मूव कर रही है। आई एम श्योर 100% स्टैम्प मार के देता हूँ, आज से पहले आप लोगों ने कभी हिंदी वीडियोस तो ऐसे कभी देखे ही नहीं होंगे ऐसी जगह के। साउथ जॉर्जिया तो कोई आया नहीं है, ये तो पूरा समुंदर सा है यार पेंगुइन का। वहां पर भी पूरे भरे हुए हैं, यहाँ पर कोई कभी रहा ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि 1000 साल पहले कोई रहता था, 2000 साल पहले रहता था। ये जब से दुनिया बनी है शायद यहाँ पर कभी कोई नहीं रहा है, तो ये एकदम अनटच जगह है, सबसे परफेक्ट जगह है यार। अगर देखना है दुनिया कैसी हुआ करती थी इंसानों से पहले, जगह जगह पे हड्डी पड़ी है, जगह जगह पे सिर्फ जानवरों के निशान हैं और कुछ नहीं है। और है तो बस ये प्यारे प्यारे पेंगुइन्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। यार आप लोगों ने जो इंट्रो देखा उसके बाद मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है कि हम कहां जाने वाले हैं। चलिए फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। जो मेरे पीछे का आइलैंड देख रहे हो इसका नाम है सेल्सबरी प्लेन, और यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेंगे पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा किंग पेंगुइन। और वो जो बीच पे डॉट 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 सा देख रहे हो वो कोई डॉट और कोई पत्थर नहीं है, वो है पेंगुइन्स। यहाँ पर इस वक्त कई लाख पेंगुइन मौजूद है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एकदम तैयार हो गया हूँ। चलिए भाई जल्दी से चलते हैं, लैंडिंग के लिए रेडी होते हैं। सारी चीजें तो आप लोगों को मैं आगे दिखाते रहूंगा। चलिए तो भाई साहब हो गए हम लैंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी। यहाँ पर हमने हमारे जूते धो लिए, जो हमारा रिचुअल है, जो हमको डेली करना पड़ता है। और यार जब आप सो के उठो, बाहर आओ सुबह सुबह, आप लोगों को जब ये नज़ारा देखने मिलेगा तो आप कितना ज़्यादा खुश हो जाएंगे। देखो ना भाई समुंदर के अंदर पेंगुइन कैसे कूद रहे हैं यार, और एक दो जगह नहीं, अब जहाँ देखो आप लोगों को ऐसे पेंगुइन देखने मिलेंगे। तो यार ये नज़ारा देख के ना दिल खुश हो गया। तो चलते हैं भाई, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसी चीज़ देखने मिलेगी ना जो शायद ही आप लोगों ने देखा होगा। चलिए रुकते हैं, 5-7 मिनट हमको लगेगा, फिर निकलेंगे हम ज़ोडियाक में बैठ के सेल्सबरी प्लेन पे। और यार आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो अभी एक ज़ोडियाक आई है, इसको खाली पकड़ने में कितनी मेहनत लग जाएगी, क्योंकि लहर बहुत ज़्यादा है यार। ये देखो ये लड़ जाती है आके, देखो। तो भाई साहब हर बार नीचे जाने के लिए आपको यहाँ से ना टिक करवाना पड़ेगा अपना नाम, और जब हम रिटर्न आएंगे तो वापस टिक करते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि भाई कितने लोग गए हैं और कितने लोग वापस आए हैं। जितने लोग गए हैं उतने लोग को वापस आना बराबर ज़रूरी है, नहीं तो भाई यहाँ पर अगर रह गए, यहाँ पर तो कोई भी इंसान नहीं रहता यार, मर जाएंगे। चलिए भाई हम बस लास्ट 4-5 लोग बचे हुए हैं, चलते हैं ज़ोडियाक में बैठ के। वो देखो भाई साहब हमारा ज़ोडियाक आ गया है, और उसको यहाँ आने के लिए, जबकि यहाँ से आता है उसको ऐसा घूम के आना पड़ता है, क्योंकि भाई बराबर तब जाके ये लाइन में लगेगा प्रॉपर। ये देखो भाई आ गई हमारी ज़ोडियाक। अब इसको बैठने से पहले ना पहले बांधते हैं, ताकि हम जब बैठें तो पलट ना जाए या फिर भाग ना जाए। चलो भाई। गुड मॉर्निंग। गुड, एंजॉय, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बढ़िया भाई। तो यार हम हमारी बोट से निकल गए हैं। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि यार आज बारिश हो रही है, माइनस में टेम्परेचर है। ओ देखो भाई पेंगुइन अभी यहाँ से नीचे गए, वो देखो देखो सामने, वो देखो, वो भाई किंग पेंगुइन है यार। ये तो चीज़ आप लोगों को हरदम देखने मिलेगी। तो यार मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि बारिश हो रही है, माइनस में टेम्परेचर है, और सबसे बड़ी दिक्कत कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्योंकि लेंस पे पानी गिर जा रहा है और पूरा फॉगी फॉगी सा वेदर है। तो ट्राई करेंगे भाई हम कि अच्छे से अच्छा शॉट देने की, बार बार लेंस साफ़ करना पड़ेगा। अगर कहीं थोड़ा सा भाई गंदा लेंस मिल जाए तो भाई माफ़ करना, क्योंकि हम कितना ही देख पाएंगे।
तो भाई साहब फाइनली हम पहुंच गए हैं सेल्सबरी प्लेन पे और अभी हम ज़ोडिएक से यहाँ पर लैंड किए हैं और सामने देखो क्या देखने मिल रहा है। इतने सारे किंग पेंगुइन हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा पेंगुइन आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेंगे। भाई हम जब से आए हैं ना, जब से लैंड किए हैं, ये हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। देखो ये देखो, सी वी आर डूइंग नथिंग, ही इज कमिंग। भाई ये देखो यार, कुछ भी नहीं कर रहा हूं भाई मैं। ऐनक पहने लट्टी पकड़े चलते थे जोश। चलो स्कूल लेके जा रहा हूँ, स्कूल। उई, चल स्कूल स्कूल स्कूल। भाई ये तो एकदम पीछे पड़ गया है यार। ये देखो, ये देखो। अबे भाई ये तो सही में पीछे पड़ गया है। तो यार भाई साहब आप लोगों ने देखा पेंगुइन आते साथ यहाँ पर हमला कर रहे हैं। भाई यहाँ पर घबराते नहीं है। और यार पेंगुइन आके सारी चीज़ें दिखाने में आप लोगों को तो मैं बोला ही नहीं। वेलकम टू सेल्सबरी बे, दुनिया का सबसे ज़्यादा पेंगुइन वाली जगह। यहाँ पर एक टाइम पे कई लाख, कई हज़ार नहीं, कई लाख पेंगुइन रहते हैं। और इसको बोलते हैं, यहाँ पर इतने पेंगुइन हैं कि नासा की सैटेलाइट से आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब इतने पेंगुइन आते हैं तो ज़मीन का जो लैंडस्केप का कलर ही पूरा चेंज हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को अपने सराउंड में दिखाता हूँ। ये देखिए, वो हमारी शिप है, वहाँ पर एक बड़ी सी कॉलोनी, वहाँ पर, वहाँ पर, वहाँ पर, वहाँ पर, और पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जाए आप लोगों को सिर्फ किंग पेंगुइन देखने मिलेंगे। और सिर्फ इस तरफ नहीं, देखो इधर भी यार, ये देखो। रे बाप रे बाप, मैं ऐसा कुछ अपने पूरे ज़िंदगी में कभी नहीं देखा यार। हम जब भी देखे थे 100 कॉलोनी 200 कॉलोनी देखे थे, लेकिन यहाँ पर कई लाख हैं। और यहाँ पर ना हमारे गाइड भाई बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो जगह है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है मौसम बदलने में। यहाँ 5 मिनट के अंदर इतना फॉग आके बैठ जाएगा कि आप एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ना हमको जल्दी जल्दी मूव करना पड़ेगा, बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पे ये सील भी है। ये जो सील देख रहे हो, ये है फर सील। और जो एलिफेंट सील होती है वो बहुत मोटी होती है, तो यूजुअली वो कोस्ट के पास ही रहती है, वो ज़्यादा चल नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पर भी देखो कैसे भरे हुए हैं पूरे। और आप लोगों को ना पेंगुइन्स के बारे में कितनी यूनिक चीज़ बताता हूँ। पेंगुइन जो होते हैं वो अपीयरेंस से एक दूसरे को पहचानते नहीं है। जैसे उसकी वाइफ होगी भाई, जिससे मीटिंग करते हैं, या फिर उसके बच्चे होंगे, तो वो पहचानेगा कैसे एक दूसरे को? तो ये लोग पहचानते हैं भाई आवाज़ से। सब पेंगुइन की आवाज़ आपको तो सेम लगेगी, लेकिन सब पेंगुइन की आवाज़ बिल्कुल अलग होती है। तो देखो, अक्सर कभी सुनोगे ना आप, तो ये लोग चिल्लाते ही रहते हैं। और पेंगुइन्स को बोलते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं। जो पार्टनर के साथ एक बार मीटिंग करते हैं, उसी पार्टनर के साथ हरदम करते हैं। और सिर्फ ये पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये लोग को इतना लॉयल बोलते हैं कि जहाँ पर एक बार अंडा देते हैं ना, वहीं पे बार बार आते हैं अंडा देने के लिए। और जो मेरे सामने की सीनरी आप देख रहे हो, ये पूरा पहाड़ है। ये तो चलो आप लोगों को थोड़ा विजिबल है, ये थोड़ा सा विजिबल है। ये जो देख रहे हो उसके पीछे बड़ा सा पहाड़ है, लेकिन पूरा गायब हो गया है। और इस तरफ के देखो, ये पूरे पहाड़ दिख ही नहीं रहे हैं। इतना ज़्यादा फॉग सा हो गया यार। अगर यहाँ पर धूप रहती तब तो भाई मज़ा आ जाती यार। यहाँ पेंगुइन तो है, लेकिन मतलब आप जब चलते चलते ना फोकस करोगे ना, गौर करोगे, तो आपको लगेगा भाई इतने पेंगुइन है। फिर पीछे देखोगे तो और पेंगुइन दिखेंगे, फिर पीछे देखोगे तो और पेंगुइन दिखेंगे। तो यहाँ होश उड़ जा रहे हैं भाई। ये सही मायने में ये है पेंगुइन आइलैंड, जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता है, सिर्फ पेंगुइन है। इस तरफ का नज़ारा देखो, ये देखो। मुझे लगा ना भाई स्टार्ट में पेंगुइन है, लेकिन पीछे देखो, और पहाड़ों पे पूरे चढ़े हुए हैं ऊपर भर भर के। चलिए मैं और आगे डीप अंदर एक्सप्लोर करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये जगह के बारे में बता दूं। ये जगह भाई बहुत एक्सक्लूसिव है, और यहाँ की लैंडिंग को बोलते हैं पूरे दुनिया के पोलर ट्रैवल की सबसे एक्सट्रीम और सबसे आप बोल सकते हो यूनिक लैंडिंग है। क्योंकि भाई यहाँ पर जैसे अंटार्कटिका में सीन है कि एक टाइम पे अंटार्कटिका की धरती पे सिर्फ 100 लोग उतर सकते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे सीन है कि एक बार ये पूरे प्लेन में, ये पूरे आइलैंड में सिर्फ 100 लोग उतर सकते हैं, और उससे ज़्यादा उतर ही नहीं सकते हैं। और एक साल में यहाँ पर 10 से कम शिप आते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि 1000 से कम लोग हर साल इस ज़मीन पे कदम रखते हैं। अगर इसको कंपैरिजन करें भाई अंटार्कटिका से भी, तो अंटार्कटिका में भी हर साल 50 से 60 हज़ार लोग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका में जितने लोग जाते हैं उसके भी 2% से कम
यहाँ पर आप आते हैं। ये इतनी ज़्यादा यूनिक जगह है और जैसे कि आप लोगों को बताया यहाँ पर इतने सारे पेंगुइन की कॉलोनी है, किंग पेंगुइन की कॉलोनी है कि इसको नासा की सैटेलाइट से देख सकते हैं। और ऐसा बोलते हैं भाई, जब सैटेलाइट से देखते हैं इसको तो ज़मीन का कलर बिल्कुल चेंज दिखता है, पूरी ज़मीन ऐसा लगती है ना हिल रही है। नासा लिटरली ऐसा बोलता है कि जब ये पेंगुइन मूव करते हैं ना, कभी कभी सारे पेंगुइन ना एक साथ मूव करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि पूरी धरती मूव कर रही है और एक ही कलर रहता है। वो कितना खूबसूरत लगता है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना ये सेल्सबरी बे के बारे में बता दूं। वैसे तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर साउथ जॉर्जिया आइलैंड पे यहाँ पर बहुत सारे व्हेलिंग स्टेशन बना के रखे हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यहाँ का जो वेदर कंडीशन है ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर व्हेलिंग स्टेशन नहीं बना है। तो मैं जब पढ़ रहा था तो इसके बारे में लिखा हुआ था कि ये ऑलमोस्ट व्हेलिंग स्टेशन बनते बनते रह गया। अगर ये भी व्हेलिंग स्टेशन बन जाता तो यहाँ पर आप लोगों को ये नज़ारा नहीं देखने मिलता। और होराइजन तक जहाँ तक आपकी नज़र जाए आप लोगों को बस ये पेंगुइन देखने मिलेंगे, पेंगुइन के साथ खेलते रहेंगे। चलिए पैदल चलते हैं आगे, हमको वहाँ जाना है। देखो वहाँ पे हमारे ग्रुप के कुछ लोग आपको देखने मिलेंगे। और यार यहाँ पर अगर आप देखो तो आप लोगों को ना बहुत सारे ऐसे देखो स्केलेटन भी देखने मिलेंगे, सील वगैरह के रहते हैं। और देखो ना कितने शान से एक तरफ मुँह करके खड़े हुए हैं। देखो आवाज़। और यार किंग पेंगुइन पूरी दुनिया में सिर्फ आप लोगों को इतने सारे यहाँ पर देखने मिलेंगे। और किंग पेंगुइन की खास बात यही है कि इनके मुंह पे देखो कैसा खूबसूरत सा येलो येलो सा मार्क रहता है और गर्दन पे, तभी तो किंग पेंगुइन बोलते हैं ना। और हमारी शिप देखो पीछे खड़ी हुई है। तो यार यहाँ पर देखो ज़्यादातर पेंगुइन तो खड़े हैं, लेकिन कुछ पेंगुइन कैसे लेटे हुए हैं। देखो एक वहाँ पर लेटा हुआ है, एक वहाँ पर लेटे हुआ है, एक वहाँ पर कुछ लेटे हुए हैं। तो यार मुझे लग रहा है ना ये फीमेल पेंगुइन है, क्योंकि बाकी पेंगुइन को देखो सारे खड़े हुए हैं, फीमेल सिर्फ लेटी हुई है। उसकी वजह ये है जब मेटिंग सीज़न आता है तो ये लोग को भाई जब अंडा इनका होता है तो ये 4-4 महीने तक खड़े रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं अपने अंडे को बचाने के लिए, क्योंकि लेटेंगे तो वो चपट सकता है। तो ये लोग खड़े रहते हैं ज़्यादा टाइम, तो इस वजह से इन लोगों को ज़्यादा बैठने का मौका नहीं मिलता। जब बैठने का मौका मिलता है इनको बैठना पड़ता है। और आप लोगों को बताया ये लोग कितने ज़्यादा लॉयल रहते हैं पेंगुइन्स। बाकी जानवर कैसे रहते हैं कि अगर भाई मीटिंग करते हैं वो बाप भाग जाता है, हरदम मेल जो रहते हैं वो भाग जाते हैं फीमेल को छोड़ के। लेकिन इन लोग में कैसा है कि ये लोग रोटेट करते हैं शिफ्ट। जैसे अगर अंडा हुआ है तो फीमेल कुछ टाइम बैठी है, अगर वो थक गई तो मेल आके उसकी जगह लेके बैठ जाता है। और आप लोगों को ना लॉयल्टी की हद बताता हूँ, ये लोग जो रास्ते से जाते हैं ना वही रास्ते से समुद्र से वापस भी आते हैं। उसको बोलते हैं पेंगुइन हाईवे। पेंगुइन हाईवे के बारे में मैं आपको आगे अच्छे से बताता हूँ। आ रहा है, इधर ही आ रहा है, आजा आजा। और आप लोगों को ना शायद मैं एक चीज़ बताया नहीं, जैसा मैं आप लोगों को ना दूसरे पेंगुइन के बारे में बताया था कि हम उनके ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते क्योंकि उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। ऐसा टेस्ट किए थे, हार्ट रेट उनकी बढ़ने लग जाती है। लेकिन किंग पेंगुइन को कोई लेना देना नहीं है भाई। ये बिंदास से देखो, इंसानों को देख के ना ये देखो कैसे आने लग जाते हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई। और यार जो हम रास्ते पे चल रहे हैं, चलते चलते ना बीच में ऐसा छोटी सी नदी टाइप का आ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर से पानी बह के ये समुद्र की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये जम गए हैं, या फिर आप लोगों को इतने सारे पेंगुइन के पर देखने मिलेंगे। ये देखो ना पूरे भरे हुए हैं, या फिर पेंगुइन की टट्टी है, या फिर आप लोगों को फर देखने मिलेगा। और यहाँ से हम क्रॉस हमको यहीं से करना पड़ेगा। और भाई टेंशन नहीं, हमारे पास ऐसे बूट रहते हैं तो इसके अंदर से जा सकते हैं। लेकिन चलो थोड़ा सा आगे होके जाते हैं। ओ भाई ये पेंगुइन देखो कितना मोटा है भाई, ये तो मोटू पेंगुइन है, ये तो मोटू ग्रुप के लोग हैं भाई। और आप लोगों को बताया था ना जब फीमेल बैठती है 4 महीना अपने अंडे पे तो उसका 40% तक वेट कम हो जाता है, क्योंकि खा पी बहुत कम पाती है। अब खाने के लिए इनको समुद्र के अंदर जाके फिश ही पकड़ना पड़ता है। अब वो भाई अंडे के ऊपर बैठी है तो वो ज़्यादा खा नहीं सकती है, तो उसका पार्टनर जो रहता है वही ला के देता है। तो थोड़ा कम खाने की वजह से 40% तक वेट उसका कम हो जाता है। अगर 10 किलो की पेंगुइन रहती है तो 6 किलो तक हो जाती है। माँ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है भाई। और पानी का कलर टट्टी से चेंज हो गया भाई, ये देखो इनकी टट्टी हरी कलर की रहती है, देखो ना कैसा हो गया है। तो यार हम पूरा चल चल के थोड़ा पहाड़ की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आप लोगों को पेंगुइन का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा देखना मिलेगा। आप देखो कितने सारे पेंगुइन लाइन से खड़े हुए हैं। वहाँ तो छोटे छोटे पैच में खड़े थे, लेकिन यहाँ पर पूरे गचागच खड़े हैं, क्योंकि ये जो देख रहे हो ये है मेटिंग ग्राउंड। यहाँ पर जो पेंगुइन के साथ मेटिंग करता है, जिनके साथ बच्चे करता है, वो फिर समुद्र से घूम के यहाँ पर आता है और ये कई लाख पेंगुइन में वो अपना पार्टनर ढूंढता है। और इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत लाउड साउंड देखने मिलेगी, कें 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 जो चिल्ला रहे हैं ना, ये आवाज़ से वो अपना पार्टनर ढूंढते हैं और वही पार्टनर के साथ फिर से मेटिंग करते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे पेंगुइन देखने मिलेंगे और कुछ पेंगुइन चल चल के घूम रहे हैं। वैसे हमारे गाइड ने बताया कि ज़्यादातर लोगों को अपना पार्टनर मिल गया, इस वजह से यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन जब पीक मेटिंग सीजन पे आप यहाँ पर आओगे तो वो लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। और ये तो अभी बस यहाँ पर थोड़े लोग हैं। आगे जब आप जाएंगे ना
वहाँ पर हमको देखने मिलेंगे पेंगुइन के बच्चे जो कि बिल्कुल अलग होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और उनकी जो स्किन होती है बाल 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 बाल, उसको शेड होने पूरा 1 साल लगता है। अभी हम वहाँ जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर देखो जो मेटिंग ग्राउंड है वो ज़्यादातर ये लोग ना भाई बर्फ़ के ऊपर रखते हैं, क्योंकि भाई बर्फ़ इनको, भाई ठंडे जानवर होते हैं, इनको गर्मी वर्मी पसंद नहीं है, तो ये लोग बर्फ़ के ऊपर ही ज़्यादा मेटिंग करते हैं। और ये तो भाई किंग पेंगुइन है। जो सबसे बड़े पेंगुइन होते हैं एम्परर पेंगुइन, वो सिर्फ अंटार्कटिका में मिलते हैं, क्योंकि वो जब बच्चे देते हैं वो सिर्फ हार्ड सॉलिड बर्फ़ पे ही देते हैं। ये कैसा है, ये लोग घास पे भी दे देते हैं, बर्फ़ पे भी दे देते हैं, झाड़ी में भी दे देते हैं, मड में भी दे देते हैं। लेकिन एम्परर पेंगुइन का रूल है वो सिर्फ और सिर्फ बर्फ़, सॉलिड बर्फ़ के ऊपर ही बच्चा देगा। और ठंडी के टाइम पे ही उनका मीटिंग सीजन रहता है, लेकिन इनका मीटिंग सीजन ऑल ईयर राउंड रहता है। ये हरदम मीटिंग में ही रहते हैं। लेकिन कितने खूबसूरत जानवर है ना यार। बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बताना यार, ऐसा लग रहा है कि यार मैं देखूं कि बताऊं। मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया ना भाई, क्या ही बताऊं। और आप लोग सोचेंगे कि भाई जब ये लोग यहाँ पर रहते हैं तो मीटिंग पानी से क्यों आते करने। ये लोग जो पेंगुइन होते हैं ये 75% अपनी ज़िंदगी पानी के अंदर गुजारते हैं, बाहर सिर्फ ये 25% रहते हैं। तो आप बोल सकते हो 4 में से 1 दिन ज़मीन पर रहते हैं और 3 दिन ये पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी वाले ज़्यादा वो हैं। ये लोग मेरी बात सुन रहे हैं भाई कि क्या बात कर रहा है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ पेंगुइन खड़े खड़े सो रहे हैं और कुछ कुछ लेटे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, अगर इस तरफ देखो आप तो वो कैसे लेटे हैं यार, कितने प्यारे से लग रहे थे। देखो एक वहाँ पर लेटा हुआ है, एक यहाँ पर लेटा हुआ है। और अगर इस तरफ आप देखो, ये देखो भाई खड़े खड़े सो रहे हैं। ये ना अपनी गर्दन टेढ़ी करके रेस्ट कर लेते हैं आराम से। और ये देखो भाई, ये जो पेंगुइन को देख रहे हो, ये वाले पेंगुइन को, ये ना अपनी पूंछ से ना घसते रहते हैं, क्योंकि वहां से ऑयल निकलता है। मैं उसके बारे में बताता हूँ भाई। वो लोग पूरा ऑयल अपने बदन पे लगाते हैं ताकि वो वाटर रेजिस्टेंट रह पाए। चलिए चलते हैं। देखो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन देखो भाई, क्या तगड़ा आप लोगों को देखने मिलेगा। ये देखो भाई, इनके टट्टी में पूरा आइस भी जम गया है। और जहाँ जाओ ना ये लोग साथ ही क्रॉस करते रहते हैं कहीं ना कहीं से। तो यार ये तो जाना मुश्किल है, फिसल ना जाऊँ। फिसल जाऊंगा तो ये लोग हंसेंगे मेरे पे कि इंसान होके फिसल गया भाई। चप 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 चप, ये थोड़ा डर रहा है मेरे से यार। वो तो कुछ नहीं था, यहाँ पर तो सॉलिड बर्फ है, लेकिन ना कच्ची सी लग रही है। अगर अंदर ना चले जाए पैर, संभाल के पैर रखना पड़ेगा। अरे कच्ची है देखो, ये देखो। मेरे क्रॉसिंग ये लोग देख रहे हैं कैसे क्रॉस कर रहे हैं भैया। तो यार यहाँ देखिए, आप लोगों को पहली झलक मिलेगी पेंगुइन की बच्चों की। ये तो बच्चे नहीं है भाई, जैसे कि आप लोगों को बताया, जो इनकी स्किन होती है वो 1 साल में शेड होती है। लेकिन यहाँ पर देखो, कुछ पेंगुइन की ना अभी थोड़ी सी स्किन बाकी है, मतलब ये अभी 1 साल के करीब हो गए हैं। अगर पूरे 1 साल के हो जाते तो इनकी पूरी स्किन झड़ जाती। और ये वाले को देखो, ये वाला मुझे लग रहा है ना 9-10 महीने का होगा, क्योंकि देखो इसकी कुछ ब्राउन स्किन अभी भी बची हुई है। तो ये जब पूरी स्किन शेड हो जाएगी तो मतलब ये 1 साल का हो गया है। यार पहली झलक मिली है बच्चों की। देखो आगे भी आप लोगों को कुछ बच्चे देखने मिलेंगे। अभी तो स्टार्ट है भाई, आगे तो एकदम कम कम फर वाले बच्चे देखने मिलेंगे। चलिए मैं आप लोगों को और छोटे बच्चे दिखाता हूँ। मुझे लग रहा है ना उस तरफ सारे बच्चे ही हैं, ब्राउन ब्राउन से लग रहे हैं। यार यहाँ पर सिर्फ आवाज़ सुनो, जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं ना आवाज़ और बढ़ते जा रही है। देखो तो यार मैं ना ऐसे ही चल रहा था, चलते 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 ना मेरी नज़र से पहाड़ पे पड़ी। मैं बोला भाई ये डॉट डॉट क्या चीज़ है। लेकिन जब गौर से देखा तो भाई वहां पर भी पेंगुइन चढ़े हुए हैं। देखो ना, पूरा पहाड़ चढ़ के ऊपर पूरा खचाखच भरे हुए हैं। और यार मैं ऐसे देखते देखते ना मेरे दिमाग में एक सवाल आया। यहाँ पर तकरीबन अभी इस टाइम पे 3-3.5 लाख किंग पेंगुइन है। अगर ये हम भाई यहाँ पर 78 लोग हैं, 77 लोग हैं, 3-4-5 गाइड हैं, 80 लोग के करीब हैं। अगर ये 3-3.5 लाख पेंगुइन 80 लोगों पे हमला करेंगे तो भाई ये तो 1 घंटे के अंदर हमको खा पी के हड्डी फेंक देंगे यार। हम दोनों यहाँ पर रुके हैं ये पानी क्रॉस करने। क्रॉस कर राजा, पहले मैं तेरे लिए रुका हूँ, तू क्रॉस करेगा तो मैं क्रॉस करूँगा। और इनकी आँख देखो भाई, इनकी आँख तो पूरी काली काली सी होती है यार। ये देखो, ये देखो, ये देखो। क्रॉस नहीं कर रहा भाई, मेरे को खुद क्रॉस करना पड़ेगा अकेले। यार ठंडी ना बहुत ज़्यादा यार, हाथ भी गीले हो गए बारिश की वजह से।
ये बर्फ से चल के जाना पड़ रहा है। और मैं ना भाई जब जा रहा था मैं आप लोगों को बता रहा था पेंगुइन हाईवे के बारे में। पेंगुइन हाईवे क्या होता है भाई, आप लोगों ने नॉर्मल हाईवे देखा रहेगा, अभी पेंगुइन हाईवे कैसा होगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाई पेंगुइन जब समुद्र से निकल के अपने नेस्ट अपनी कॉलोनी की तरफ आते हैं तो उनको जो गीले पैर होते हैं उसके वजह से ना भाई मार्क से बन जाते हैं, उसको बोलते हैं पेंगुइन हाईवे। और ये पेंगुइन हाईवे कुछ 100 मीटर से लेके 1-2 किलोमीटर तक हो सकते हैं, क्योंकि देखो समुंदर उस तरफ है और जो अपना नेस्ट वहाँ पर बनाए रहेंगे वो तो 100-200-300 मीटर पे है, और जो नेस्ट अपना पहाड़ पे बनाए रहेंगे तो पूरे रास्ते पर उनका पैर का निशान बना रहेगा। तो बार बार आते जाते एकदम प्रॉपर रास्ता सा बन जाता है, उसको बोलते हैं पेंगुइन हाईवे। जहाँ पर अगर ट्रैफिक लगे तो दुनिया की सबसे क्यूट और दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रैफिक होगी भाई साहब। मैं तो प्रे करता हूँ भाई मैं कभी पेंगुइन हाईवे की ट्रैफिक में फंस जाऊँ, मैं तो लाइन में खड़े रहूँगा इनके साथ में। और इतने ना मतलब फ़नी भी होते हैं ये कि मेरा टाइम आराम से गुजर जाना है भाई। आपस में ऐसा ऐसा करते रहते हैं, ऐसा ऐसा करते रहते हैं और ऐसा ऐसा चलते हैं, ऐसा ऐसा चलते हैं तो इनको देख के बोरियत होगी नहीं। ओ भाई यहाँ पर देखो ये लोग जो खड़े हुए हैं ना, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो ये लोग ना घास पे नहीं खड़े हैं, ये लोग जहाँ पर बर्फ़ है वहीं पर खड़े हैं। हाँ इनको भाई ये घास नहीं पसंद है, इनको बर्फ़ ज़्यादा पसंद है और सब एक ही तरफ देख रहे हैं और यार मैं आप लोगों को ना एक और चीज़ बता रहा था, ये लोग ना अपनी चोंच से अपनी जो पूंछी होती है उसको बार बार ना ऐसा 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 बीप करते रहते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इनकी जो पूंछी होती है वहाँ पर एक टाइप का ऑयल निकलता है, वो ऑयल निकाल के फिर ये लोग पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे भाई ये लोग आराम से पानी में जाके नहा सकते हैं। वो वाटर रेजिस्टेंट कुछ तो भाई ऑयल रहता है जो इनकी पूंछी में निकलता है। आप अक्सर देखोगे, देखो मेरे पीछे देखो वहाँ पर वो भी पुच्छी को ऐसा खोद रहा है, तो वहाँ से जो ऑयल निकलता है फिर वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने फेदर्स के अंदर 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 अंदर। तो भाई साहब वहाँ से तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद ये झाड़ियाँ और ये पूरे दलदल जैसी ज़मीन पे मैं फाइनली पहुँच गया हूँ भाई, जहाँ पर सारे आप लोगों को पेंगुइन के बच्चे देखने मिलेंगे। ये देखिए उनके नज़दीक जाना ना अलाउड नहीं है। तो ये जो देख रहे हो ना भाई ब्राउन वाले, ये हैं पेंगुइन के बच्चे। ये लग रहा है, देखो ये देखो कैसे कर रहा है, क्या है भाई, हाँ क्या क्या मेरे बच्चों को दिखा रहा है क्या तो वो देखो भाई ये हैं पूरे पेंगुइन के बच्चे। जब वो पैदा होते हैं ना, जैसे कि आप लोगों को पता है 1 साल 2 महीने तक वो ऐसे ही रहते हैं, उनमें इतना सारा फर आप लोगों को देखने मिलेगा। फिर वो धीरे धीरे झड़ के ऐसे हो जाते हैं। तो भाई दुनिया का कोई भी आदमी कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता कि ये पेंगुइन के ही बच्चे होते हैं। ब्राउन ब्राउन से एकदम हैरी हैरी से होते हैं और ये पूरे बाल जो झड़ते हैं, तो देखो इस वजह से आप लोगों को ना यहाँ पर बहुत सारे बाल देखने मिलेंगे जो इनके झड़ जाते हैं धीरे धीरे। और जो ब्राउन बाल है वो ओवर द टाइम में थोड़े वाइट होने लग जाते हैं। इस वजह से आप लोगों को वाइट ब्राउन ब्लैक अलग अलग टाइप के बाल यहाँ पर देखने मिलेंगे। और ये कितने ज़्यादा लाउड हैं यार, कितनी आवाज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर ना एक स्पेशल बात ये है कि मुर्गी की भी आवाज़ आ रही है। वो देखो माँ बाप और उनके बच्चे, ये मार रहा है अपने बच्चे को। यार ये एक्सपीरियंस करना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ऐसा दोबारा कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा भाई, क्योंकि ये जगह आना ही लिटरली इम्पॉसिबल सा है। इतना भाई झटके खा खा के आपको क्या बताऊँ भाई। हम जब फॉकलैंड आइलैंड से यहाँ तक पहुँचे थे, जो हमको बीच में 60 घंटा 66 घंटा अराउंड लगा था, वो मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट डराने वाला टाइम था। शिप हमारी इतनी ज़्यादा मूव कर रही थी और इतना मतलब स्ट्रगल था, ना हम खा पा रहे, उठ पा रहे, बैठ पा रहे, उल्टी आ रही, दवा खाना पड़ रहा है। लेकिन वो सब करने के बाद ये देखना मतलब वर्थ है यार। मतलब इतने सारे पेंगुइन, मतलब 1-2 हम देखते थे तो खुश हो जाते थे। मुझे याद है मैं यही साल शायद मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो एक पेंगुइन देखने के लिए ना भाई लाइन लगा के देखा था, छोटा सा पेंगुइन था। और यहाँ पर पेंगुइनों का राजा किंग पेंगुइन, पूरी फैमिली क्या पूरी कॉलोनी क्या पूरी उनकी सिटी है यहाँ पर। बहुत मतलब अलग सा फील होता है यार। और ये जो बच्चे हैं ना पेंगुइन के, ये माँ के साथ ना भाई कुछ लोग बोलते हैं 3 महीना रहते हैं, 4 महीने रहते हैं, और कुछ भाई जो पेंगुइन के बच्चे रहते हैं वो 16-16 महीने तक अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। तो आप बोल सकते हो इनका बिहेवियर जो होता है वो ह्यूमन जैसे रहता है। बाहर के जो गोरे लोग होते हैं वो अपने भाई बच्चे को 18 साल के बाद निकाल देते हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी चुनो, और इंडिया में भाई पूरी ज़िंदगी भर साथ में रहते हैं। तो पेंगुइन्स का भी ऐसा है भाई, कोई 2 महीने में अलग हो जाता है, कोई 16 महीने तक साथ में रहता है जब तक वो खुद मीटिंग के लायक ना हो जाए। और बाकी वो देखो कुछ आप लोगों को यहाँ पर डेथ पेंगुइन भी देखने मिलेंगे। और बच्चे तो भाई जहाँ तक आपकी नज़र जाए, आपकी भाई नज़र ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये पेंगुइन नहीं ख़त्म होंगे, इतने सारे हैं।
तो यार फाइनली वक्त हो चला है इस मैजिकल जगह को छोड़ने का। कब यहाँ पर 2.5-3 घंटे गुजर गए ना मालूम नहीं पड़ा। मतलब आप लोगों को दिखाया होगा तो मैं बहुत कम, लेकिन मैं जो खुद देख रहा हूँ ना यहाँ से, वो वर्ड्स में बयां कर ही नहीं सकता। इसको देखो, ये मस्त अकेले अपना हाथ पीछे करके निकल रहा है तो यार ऐसी ऐसी चीज़ देख रहे हैं ना, जो आज से पहले तो मैं आई एम श्योर 100% स्टैम्प मार के देता हूँ, आज से पहले आप लोगों ने कभी हिंदी वीडियोस तो ऐसे कभी देखे ही नहीं होंगे ऐसी जगह के। साउथ जॉर्जिया तो कोई आया नहीं है, और ये सारे वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, और उससे ज़्यादा एक्सक्लूसिव है भाई कि हम मतलब क्या बताएं आपको, किंग पेंगुइन की कॉलोनीज है ये सब। बाकी अभी अगर आप देखो तो वेदर ना थोड़ा थोड़ा खुल भी रहा है। ये बड़े बड़े मोटे मोटे पेंगुइन है यहाँ पे। तो ये देखिए हम ऑलमोस्ट आ गए हैं एकदम बीच के पास। यहाँ पर आप लोगों को तकरीबन 10-12 एलिफेंट सील देखने मिलेगी। देखो कुछ यहाँ पर आराम फरमा रही है, कुछ यहाँ पर है, ये फर सील है। ओ यार यहाँ पर देखो नेचर का कमाल। वो देखो वहाँ पर स्केलेटन पड़ा था। तो ये जो बर्ड है ये कौन सा है भाई? ये मुझे लग रहा है ये एल्बाट्रॉस नहीं है, ये प्लीटल है। देखो वो उसको ना यहाँ पर खड़े खड़े खा रहा था, अभी वो भागा है देखो। और ये जो पर ऐसा चौड़ा किया है ना, ये अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, ताकि आसपास इंसान है उससे डर जाए, कि इसको लगे कि भाई मैं उससे बड़ा हूँ। तो इस वजह से देखो पर ऐसा बड़ा करके जा रहा है। तो यार वो देखो हमारे लोग ज़ोडिएक से नाव पे जाना भी चालू कर दिए। और ये देखो थोड़ा नज़दीक से एलिफेंट सील, ये कुछ नहीं तो 2000 किलो से कम की नहीं होगी भाई। और ऐसे देखो कितने सारे पीछे लेटे हुए हैं। वो देखो पेंगुइन कैसे चल चल के जा रहे हैं। वो देखो कितने सारे पानी से अभी निकले हैं। ये मस्त नहाते हैं, मछली पकड़ते हैं, ये पानी में जाते ही खाने हैं और आराम करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ निकल के मेटिंग करते हैं और फिर यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहते हैं। चलो भाई साहब फाइनली अब हम आ गए हैं लाइन में हमारी। यहाँ से हम खाली 2 लाइन ही बची है, बाकी सारे लोग चले गए हैं। ज़ोडिएक आ रहा है, बैठ के निकलते हैं। और अगर इस तरफ देखो तो आप लोगों को मैं सी लायन और पेंगुइन ही दिखाया। अगर उस तरफ देखोगे तो बहुत सारे आप लोगों को ना देखो नेस्टिंग बर्ड भी देखने मिलेंगे, जो वहाँ पर अंडा देके बैठे हुए हैं। जहाँ नज़र घुमाऊँ ना आप लोगों को एक नया टाइप का बर्ड देखने मिलेगा, जो यहाँ पर मस्त अंडा बच्चा कर रहा है। चलिए भाई अब निकलते हैं। और यार ये फ़ोन रख देता हूँ अंदर, क्योंकि भाई अभी देखो कितनी ज़्यादा लहर आ रही है। अगर इनकेस मोबाइल गिर गया तो फिर ये कंटेंट तो आप तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो अंदर रख देता हूँ। अब डायरेक्ट आपको बोट में मिलता हूँ। तो भाई साहब फाइनली हम आ गए हैं शिप के अंदर। और यहाँ पर वही सेम हमारा रिचुअल, यहाँ पर हम पहले खुद से पूरा घस के जूता साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो एक ब्रश सा रखा हुआ है, उससे भी हमको घसना पड़ेगा। स्वागत करता हूँ आप सभी का सैन एंड्रू बे साउथ जॉर्जिया में। ये वो जगह है भाई जिसको बोलते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पेंगुइन यहाँ पर रहते हैं। ये जगह और आप लोगों को जो दिखाया है सेल्सबरी बे, दोनों में भाई झगड़ा चलते रहता है कि कौन सी जगह है सबसे ज़्यादा पेंगुइन वाली जगह। अगर मैं फैक्चुअल बात करूँ तो किसी साल सेल्सबरी बे में बहुत सारे पेंगुइन रहते हैं, किसी साल यहाँ पर पेंगुइन रहते हैं। आप कंपेयर करके बताना सैन एंड्रूज में ज़्यादा पेंगुइन थे कि वहाँ पर थे। और अभी हम वो देखो वहाँ से ज़ोडिएक से उतरे हैं, और उतरते साथ यहाँ पर हमको ये देखो पेंगुइन तो देखने मिले, लेकिन कितने ज़्यादा यूनिक तरीके से खड़े हुए हैं। नदी के किनारे पूरा लाइन लगा के खड़े हुए हैं। ये देखो वो वहाँ पे कंसंट्रेशन देखो। पहला इंप्रेशन तो ये है भाई, जो आप लोगों को मैं सेल्सबरी बे दिखाया था वहाँ पर बहुत सारे पेंगुइन दिख रहे थे एक जगह पर, लेकिन यहाँ पर खूबसूरत तरीके से नदी बह रही है और नदी के किनारे खड़े। अब वो क्यों खड़े भाई मुझे तो मालूम नहीं। और अगर इस तरफ देखोगे तो देखो ये भी मस्त नदी में आराम कर रहा है एलिफेंट सील, और पीछे सारे खड़े हैं पेंगुइन। और हमको ऐसा बोल रहे हैं कि अभी हमको 2 किलोमीटर चल के जाना है, और पूरे 2 किलोमीटर के रास्ते में हमको ऐसे ही पेंगुइन देखने मिलेंगे। यार अब वो बहस चलते रहेगी कि यहाँ पर ज़्यादा पेंगुइन है कि वहाँ पर ज़्यादा पेंगुइन है, लेकिन मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ का लैंडस्केप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार। मेरे पीछे देखो ना, और जो पेंगुइन खड़े हैं ना उनका जो स्टाइल है ना, वो कितना मस्त सा लग रहा है यार। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यार दोनों जगह में वो चल रही है कि सेल्सबरी बे में ज़्यादा पेंगुइन है कि यहाँ पर पेंगुइन है, वैसे अगर आप ऑनलाइन या फिर नेट पे कहीं भी देखोगे
तो यहीं का दिखाएगा। सैन एंड्रूज बे में सबसे ज्यादा दुनिया के पेंगुइन होते हैं, लेकिन कितने शांति से भाई कैसा खड़े हुए हैं, और कोई भी ये नदी ना क्रॉस नहीं कर रहा है। वो देखो पीछे यार, है तो बहुत सारे यार, जहां तक नजर जाए वहां तक देखने मिल रहे हैं। चलिए देखते, शायद हमारा भी फैसला बदल जाए, हमको वहां पर ज्यादा पेंगुइन लग रहे थे, यहाँ पर ज्यादा लगने लग जाए। भाई आधे से ज्यादा पेंगुइन यहाँ पर सो रहे हैं, देखो फुल नींद में एकदम, गर्दन टेढ़ी करके सो गए। ओ भाई इसको देखो, बीच में पानी के खड़ा हुआ है। भाई ये सही में एकदम बुद्धू होते हैं यार। और वहाँ देखो हमारे ग्रुप के सारे लोग रुके हुए हैं। उसकी वजह ये है कि अभी हमको ये जो रिवर देख रहे हो इसको क्रॉस करना है, और इसका जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो हम ह्यूमन चेन बना के जाएंगे, एक के ऊपर ऐसा हाथ रख के ये क्रॉस करेंगे, नहीं तो अगर सिंगल सिंगल क्रॉस करेंगे तो हम गिर भी सकते हैं। चलिए रिवर क्रॉस करते हैं, जो पेंगुइन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखो भाई साहब, ऐसा करके हमको ये रिवर क्रॉस करना है, ऐसा ह्यूमन चेन बना के। आपको लग रहा नहीं होगा, लेकिन ये काफ़ी फोर्स में नदी बह रही है। चलिए हम भी यहाँ पर लाइन पे रखते हैं, और यहाँ पर लाइन में लगने के लिए आपका हैंड्स फ्री होना चाहिए, दोनों हाथ खाली होना चाहिए, तभी आप दोनों का हाथ पकड़ पाओगे। चलो क्रॉस करते हैं। तो वैसा फाइनली क्रॉस करके मैं आ गया हूँ इस तरफ। और अगर सही बताऊँ आप लोगों को तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। छोटी सी रिवर देख रहे हो, ये फास्ट है, लेकिन इतनी फास्ट नहीं कि ह्यूमन चेन बना के आना पड़े। और जो हमारी लाइन थी उसके अंदर बहुत सारे बूढ़े लोग थे, इसकी वजह से ना भाई स्लो होना पड़ा, वहीं रुक के आना पड़ा, और मेरे पूरे जूते के अंदर पानी भर गया। और यहाँ पर कितने सारे लोगों के जूते के अंदर, ये देखो पूरा ये बर्फ़ का पानी भर गया है। ये देखिए मेरे अंदर भी पूरा, भाई ये जो जूता है ना उसके अंदर भी पूरा पानी सा भरा हुआ है। अब मैं बोला भाई यहाँ निकालूंगा तो और ठंडी लगेगी, इस वजह से जाने दो यार, क्योंकि देखो यहाँ तक बूट आता है, पानी पूरा यहाँ तक ऊपर तक आ गया था। और लोग तो भाई यही निकाल के ये देखो उसको सुखा रहे हैं। आप सुखा सकते ही नहीं है यहाँ पर, उसके लिए तो एक नया मोजा लगेगा, तो इससे अच्छा भाई छोड़ दो इसको ऐसे ही। ये देखो भाई साहब, अभी यहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं, तो पेंगुइन देखो कैसा भागना चालू किए, वो देखो। पूरी की पूरी टीम उस तरफ भागने लगी, ये सारे लोग यहाँ पर थे, वो देखो। एक और बात है भाई, यहाँ के जो किंग पेंगुइन है वो इतने ढीठ नहीं जितने वहाँ के थे, वो तो सीधा आपके ऊपर आ जाते थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, हम जैसे लैंड किए वैसे ही पेंगुइन आ गया। और ये देखो भाई यार, इतनी गंदी बास मार रही है, ये पूरा बर्फ है, और बर्फ के ऊपर ये पूरे पर है ब्राउन ब्लैक, और ये उनकी टट्टी है। तो यार चलिए चलते चलते मैं थोड़ा सा आप लोगों को सैन एंड्रूज बे के बारे में बता दूं। ये जो सैन एंड्रूज बे, यहाँ पर पहले ग्लेशियर हुआ करता था। अगर मेरे पीछे देखो, आप लोगों को अभी भी वहाँ पर, वो देखिए वहाँ पर ग्लेशियर देखने मिलेगा, और वो अभी भी रिट्रीट हो रहा है, पिघल पिघल के पीछे हुए जा रहा है। पहले के टाइम पे, आज से तकरीबन 30, 40, 50 साल पहले वो ग्लेशियर यहाँ तक आया करता था। इस वजह से पेंगुइन की कॉलोनी थोड़ा कम हुआ करती थी। अब वो धीरे धीरे पीछे जाया जा रहा है, तो पेंगुइन के लिए भाई और ज़मीन और फ्लैट लैंड मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा पेंगुइन आ रहे हैं, क्योंकि जगह उनको बढ़ते जा रही है, तो यहाँ पर वो आराम से आते हैं। जाहिर सी बात है भाई, ग्लेशियर है तो ये जगह ठंडी होगी काफ़ी ज़्यादा, और थोड़े थोड़े बर्फ़ आप लोगों को ज़मीन पर भी देखने मिलेगी। वहाँ पर भी बर्फ़ है, वहाँ पर भी बर्फ़ है, तो इस वजह से यहाँ पर और पेंगुइन आ रहे हैं, और यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनी बन रही है। इस वजह से कुछ बोलना सेल्सबरी बे या फिर ये किसमें ज़्यादा पेंगुइन रहते हैं बड़ा डिफिकल्ट है। ये देखो भाई, यहाँ पर थोड़ा पहाड़ चढ़ के जाना है। तो यार वो देखिए चढ़ के थोड़ा सा ऊपर आ गया, और ये जो ग्लेशियर के बारे में आपको बोल रहा था, जो पिघल रहा है और पेंगुइन की और कॉलोनी बन रही है, ये ग्लेशियर का तो नाम ही आपको नहीं बताया। ये ग्लेशियर का नाम है कुक ग्लेशियर। कुक आपको शायद मालूम होगा, कैप्टन कुक, जो ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड को फाउंड करके इसको बनाए थे यूके की टेरिटरी, और वो यहाँ पर पहली बार लैंड किए थे 17 जनवरी 1775। कैप्टन कुक के बारे में, ये यूके की टेरिटरी कैसे बनी, साउथ जॉर्जिया में पहले कैसे आए, वो सब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, जब हम जाएंगे पोसेशन बे, जहाँ पर पहली बार कोई आया था, कैप्टन कुक आए थे यहाँ पर। तो आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगा, कल हमको वहाँ लेके जाएंगे। बाकी देखो यार कहाँ से चलना चालू किया, ऊपर पहाड़ पे आ गए। अब हमको ये पहाड़ चढ़ के वापस नीचे उतर के, वो देखो वहाँ से होके उस तरफ जाना है। देखिए चलो भाई वॉकिंग कंटिन्यू रखते हैं। और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ना, तो यहाँ वेदर भी बहुत ठंडा हुए जा रहा है, और हवा भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये हमारे सचिन भाई, क्या हाल है सचिन भाई, कैसे हो? ऊपर आ रहे हैं तो थोड़ा कोल्ड हो गया है। हाँ जी, तो इस तरह आपको नीचे जाना है, वापसी भी इसी रास्ते पे होंगे। अच्छा, तो अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आप ये सोचे कि इसी रास्ते पे आपको वापस आना पड़ेगा। आप जा रहे हो नीचे? नहीं,
मैं एक राउंड लगा के आता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, चलो। देखो आप रास्ता देख के चले जाओ। अच्छा, यहाँ से सीधा पूरा वहाँ जाना है, फिर यहीं से वापस आना है। जी। और यार नीचे जाने से पहले सचिन भाई से पूछते हैं कि आपको ज़्यादा पेंगुइन कहाँ दिखे? सैलिसबरी प्लेन सैलिसबरी प्लेन में ना? यार मुझे भी लग रहा है सैलिसबरी प्लेन में। यहाँ पर अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो यहाँ पर दिखाएंगे सैन एंड्रूज बे में ज़्यादा है, लेकिन जो हम देखे, हम अपनी आँख से देखे, तो हमको लगा भाई सैलिसबरी प्लेन में ज़्यादा है। यहाँ पर हैं, यहाँ पर अभी वेदर अच्छा है, लेकिन वहाँ पर जो ऐसा लग रहा था ना भाई, एक समुंदर सा आ गया है पूरा पेंगुइन्स का। यहाँ पर वैसा नहीं देखने मिल रहा है। खूबसूरत तो ये भी है भाई, किंग पेंगुइन अगर एक भी दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए सचिन भाई, मैं मिलता हूँ, आता हूँ नीचे जाके। ओके चलो भाई। ओ हो भाई, ऐसा उतरना है, काफ़ी ज़्यादा स्टीप उतरान है। देखो कैसे उतर रहे हैं लोग। चलिए मैं तो ऐसे ही उतरता हूँ। तो वैसा फाइनली यहाँ से मैं नीचे उतर गया हूँ। और यार बहुत सरप्राइजिंग है कि यहाँ पर कोई गाइड या फिर किसी को देखने वाले को नहीं खड़ा किए, क्योंकि ये बहुत स्टीप है। मुझे भी फ़ोन रखना पड़ गया। मैं आपको बोला कि फ़ोन लेके जाऊँगा, फ़ोन रखना पड़ गया। दोनों हाथ फ्री रहना बहुत ज़रूरी था। स्टीप था, कहीं तो ऐसा था कि एकदम फिसलने वाली घास थी, पैर रखो तो फिसल के सीधा नीचे जाओ, और नीचे देखो पत्थर थे ऐसे। तो यार आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी वो था। थोड़ा सा ये सेफ्टी और इनको ध्यान देना चाहिए। चलो अब चलते हैं। वो ऐसा घूम के आया, अब यहाँ से समुद्र की तरफ जा रहे हैं, क्यों पता नहीं। चलते हैं, देखते हैं। यार यहाँ के पेंगुइन ना भाई मूड ख़राब कर रहे हैं यार। जैसे ही आ रहे हैं ना, सब उल्टे पैर वापस चले जा रहे हैं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा है। और ये जो बर्ड देख रहे हो, मैं आप लोगों को ना पहले भी दिखाया हूँ। ये जो बर्ड है, इसको बोलते हैं स्कुआ, SKUA। और ये भाई बहुत मस्त प्रेडेटर होते हैं, और समुंदर के अंदर भी चले जाते हैं, और स्पीड में उड़ते भी हैं। और ऐसा देखो, आप लोगों को ना हर जगह बैठे हुए मिलेंगे। इनकी जो चोंच होती है उससे ऐसा लगता है चील है, लेकिन ये स्कुआ है। और ये 7 टाइप के होते हैं भाई, इनकी 7 अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ होती है, उसमें से एक ये है। और ये पेंगुइन देखो स्कुआ के पास से जा रहा है, दोनों को कुछ लेना देना नहीं है। और ये देखो, ये दोनों है बर्ड, एक उड़ता है पानी में भी जाता है, और एक सिर्फ पानी में रहता है। लिटरली जब वीडियो बनाता हूँ ना, तभी हटाता हूँ, बाकी ये रख लेता हूँ। ठंडी की वजह से नहीं, इनके वजह से भाई, जो स्मेल आती है और जो बाल उड़ के आते हैं ना। सेफ ये है कि ऐसा लगा के रखो। और आप लोगों को ना मैं शायद यहाँ के वेदर के बारे में कभी नहीं बताया अभी तक वीडियो में, साउथ जॉर्जिया के। तो साउथ जॉर्जिया में पूरे साल भर एक ही वेदर रहता है, 5 डिग्री से लेके -5, बस इसके बीच में रहता है। क्योंकि ये जो सब अंटार्कटिक आइलैंड है, यहाँ पर पता नहीं ऐसा क्या सीन है कि पूरे साल भर -5 से 5 के बीच में रहता है। कभी थोड़ा एक्सट्रीम होता है, नहीं तो यूजुअली ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ बर्फ़ की लेयर ज़्यादा है ना, ये देखो पूरी बर्फ़ की लेयर बिछी हुई है, तो यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं। देखो पूरा ऊपर चढ़ के देखो, जहाँ बर्फ़ वहाँ पर पेंगुइन। चलो इसके पीछे ही बीच चढ़ेंगे, उसके पीछे बीच निकलेगी। ये वाला तो थोड़ा इजी है, इसको तो ऐसा मैं इजी भाग के कर दूंगा। पैर एकदम कड़क हो गया अपना। ओहो, उस तरफ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है यार, मुझे लग रहा है वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं। ओ भाई साहब, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, पहाड़ के अगली तरफ से बहुत आवाज़ आ रही है, वहाँ पर बच्चे ही होंगे। और यहाँ पर देखो, अरे बाप रे बाप, इतने सारे बच्चे। और लिटरली ऐसा लग रहा है ना, ये देखो, ये जो देख रहे हो, ये बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक पेंगुइन की लाइन सी लगी हुई है कि अगर बच्चों तक पहुँचना है तो हमसे होके जाना पड़ेगा। बाकी देखो ना, कई लाख बच्चे होंगे यहाँ पे, पूरे ब्राउन ब्राउन से। और जहाँ तक नज़र जाए वो देखो। और इस तरफ भी अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को बड़े पेंगुइन देखने मिलेंगे, जो ऊपर भी चढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर आके लग रहा है कि भाई हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा पेंगुइन है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पे। पेंगुइन के बच्चों के साथ कैसा सीन होता है कि उनके नज़दीक हम ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, तो हमको ऊपर ही रहना पड़ता है। और यार ये ब्राउन ब्राउन सा जो देख रहे हो ना, थोड़े टाइम में वो ऐसे खूबसूरत से येलो किंग पेंगुइन बन जाएंगे। क्या नेचर है, क्या नज़ारा है यार। मतलब ये जगह ना जगह, ये दुनिया के बाहर की जगह है, ऐसी जगह हो ही नहीं सकती है दुनिया में। और आप लोगों को एक बहुत यूनिक चीज़ बताता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना रहता है या फिर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं, उनको अगर एक ऐसा एजम्पशन लेना है या फिर एक ऐसे जगह के बारे में सोचना है जो इंसान आने से पहले दुनिया कैसी होगी, तो वो लोग आते हैं साउथ जॉर्जिया और यहाँ पर वो आके एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो अजम्पशन लगाते हैं जब दुनिया में इंसान नहीं हुआ करते थे तो दुनिया कैसी रहती होगी। क्योंकि यहाँ पर
एक भी इंसान नहीं रहते, नॉट अ सिंगल ह्यूमन। सिर्फ वो जो 30-35-40 लोग जो रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं। बाकी 6 महीना जब ठंडी होती है तो यहाँ पर सारे लोग गायब हो जाते हैं और यहाँ पर कोई कभी रहा ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि 1000 साल पहले कोई रहता था, 2000 साल पहले रहता था। ये जब से दुनिया बनी है शायद यहाँ पर कभी कोई नहीं रहा है। तो ये एकदम अनटच जगह है, सबसे परफेक्ट जगह है यार। अगर देखना है दुनिया कैसी हुआ करती थी इंसानों से पहले, जगह जगह पे हड्डी पड़ी है, जगह जगह पे सिर्फ जानवरों के निशान हैं और कुछ नहीं है। और है तो बस ये प्यारे प्यारे पेंगुइन्स, प्रिटल्स, ये बर्ड, एलिफेंट सील जो कि वहाँ पर अभी झगड़ा कर रही थी। बस यही सारी चीज़ आपको देखने मिलेगी। और वो खड़ा है पीछे हमारा शिप और वो आइसबर्ग। बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है यार। चलिए अब देखो सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब वैसे पूरा घूम के हमको वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा। तो होप आप इंजॉय कर रहे रहेंगे यार ये पेंगुइन आइलैंड। तो यार इस पेंगुइन के पास खड़ा हूँ और इसकी आँख देखो यार कैसी काली सी होती है और कितना क्यूरोसिटी से देख रहा है। बहुत पास खड़ा हूँ मैं इसके, तकरीबन 3.5 फीट होंगे। और पीछे वाले को देखो वो अपना बर्फ़ खा रहा है। तो भाई साहब फाइनली वापस हम ह्यूमन चेन बना के ये नदी क्रॉस करके इस तरफ आ गए हैं। और यार अभी मेरा एक ऐसे दिमाग चला, ये जो पानी है ना भाई ये अभी बहुत स्पीड में है। जब हम जा रहे थे तो इतना स्पीड में नहीं था। तो मुझे लग रहा है भाई, वैसे तो पेंगुइन जो होते हैं वो समुद्र के एक्सपर्ट होते हैं, अपने पूरे ज़िंदगी का 75% वो पानी में गुजारते हैं। लेकिन ये जो सारे पेंगुइन देख रहे हो, मुझे लग रहा है ना ये लोग ये फ्लो के वजह से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसलिए समुद्र के पास खड़े हुए हैं। पानी में जाएंगे तो सीधा समुद्र में चले जाएंगे। वैसे तो वापस घूम के आ सकते हैं लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ भीगना नहीं चाह रहे हैं। इस वजह से ना ये देखो यहाँ पर खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ पेंगुइन ये देखो यहाँ पर फंस गए हैं लग रहा है बीच में। तो जब तक ये पानी स्लो नहीं होगा ये यहाँ से जा नहीं पाएंगे। हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा बस ऐसा दिमाग चला कि ये लोग ऐसा नदी के किनारे क्यों खड़े हैं। हो सकता है इसीलिए खड़े हुए क्योंकि पानी सा बह रहा है। चलो अब हम जा रहे हैं ज़ोडिएक की तरफ, जो कि देखो उस तरफ है। वो ज़ोडिएक आना चालू हो गई है और यहाँ पर हमारे सारे टीम वाले जा रहे हैं। और पीछे देखो इतने बड़े बड़े आइसबर्ग आप लोगों को देखने मिलेंगे। अब ये छोटा मोटा नहीं होगा भाई। हमारी शिप देखो, हमारी शिप है 83 मीटर की, कितनी बड़ी दिख रही है। और ये आइसबर्ग देखो सेम साइज़ का ही होगा। तो यार अब जा रहा हूँ ज़ोडिएक के पास, जैसे कि आप लोगों को बोला और ऑलरेडी आप लोगों को मैं दिखा दिया। और दोनों जगह सेल्सबेरी प्लेन भी दिखा दिया आप लोगों को, मैं आप लोगों को सैन एंड्रूज बे भी दिखा दिया। आप डिसाइड करना कैसा क्या सीन है। ऑलरेडी भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा, तो चलते हैं ज़ोडिएक के पास। और मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को कर देता हूँ ख़त्म। होप आप ये सारी सीरीज़ और सारे वीडियोस एंजॉय कर रहे रहेंगे। वाइल्ड लाइफ, नेचर, क्या क्या सारी चीज़ें जो आज से पहले हम कभी नहीं देखे। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हमको ऐसा बोलना है कि हम लैंड करेंगे पोजेशन बे पे, उसके बारे में आगे बताता हूँ। और भाई हमको सिर्फ बोलते हैं कि यहाँ लैंड करेंगे, वहाँ लैंड करेंगे, लेकिन सब कुछ डिपेंड होता है वेदर पे। अगर वेदर ठीक होगा तभी हम लैंड कर सकते हैं। और वहाँ पर देखो हमारा खड़ा है एक्सपेडिशन शिप। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, शायद नहीं बताया हूँ। ये है भाई एक्सपेडिशन शिप, जो नॉर्मल शिप से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। जो क्रूज शिप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और एक्सपेडिशन शिप काफ़ी डिफरेंट होते हैं, जो ऐसी यूनिक जगह पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्रूज शिप नहीं आ सकते हैं। ये सिर्फ भाई एक्सपेडिशन शिप जो रहता है ये बहुत ज़्यादा हार्डकोर बने रहता है। इसका जो नीचे का हल रहता है ये डबल हल है। और हमारे शिप को बनाया गया था ओशनोग्राफिक के लिए। ज़मीन के नीचे जो ओशन के अंदर जो वायर रहते हैं, केबल रहते हैं, उसको बिछाने के लिए हमारा शिप बनाया गया था। तो आगे कभी आप लोगों को आराम से बताऊँगा। तो ये था भाई सैन एंड्रूज बे, जहाँ पर भाई दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। यहाँ पर होती है, वहाँ पर होती है, दोनों जगह होती है। बहुत खूबसूरत जगह यार, जितना बोलो जितना दिखाओ उतना कम है। तो होप आप इंजॉय कर रहे रहेंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहाँ पर भी बहुत सारी रील बना रहा हूँ भाई। तकरीबन 30 रील ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जाओ देखो, फॉलो करो, मज़ा आएगी भाई। आप और एक्साइटेड रहो, अभी अंटार्कटिका तो आने वाला है भाई।